कमर चीमा साहब, आपकी जाने बढ़ना चाहूंगी। क्या लगता है आपको इलेक्शन किस तरफ जा रहे हैं? और जब हम बात करते हैं सीट एडजस्टमेंट की या पावर शेयरिंग मुआहदे की, तो क्या पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान कोई मुआहदा तय पाएगा? देखिए, ये बड़ा मुश्किल है क्योंकि असल में पीपल्स पार्टी ये चाहती है, क्योंकि वो पंजाब से आउट हुई हुई है, तो किसी तरीके इन हालात का फायदा उठा के वो किसी न किसी तरीके से पंजाब के जो पीपल्स पार्टी के वर्कर हैं और जो टिकट होल्डर हैं उनको ये उम्मीद दिला सकें कि पीपल्स पार्टी जो है वो पावर में आ सकती है और पीपल्स पार्टी रेलिवेंट है। एक तो पंजाब के हवाले से, ठीक है। दूसरा जाहिर बात है पीएमएलएन को इस चीज का पता है कि ये जो आसफ अली जरदारी साहब ने वक्त से पहले ही बहुत सारा बलूचिस्तान के अंदर कोलिशंस बनाने शुरू कर दिए थे, लोगों को मिलना शुरू कर दिया था, इवन के बाप के लीडरशिप को मिलना शुरू कर दिया था, बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन शुरू करना शुरू कर दिया। तो इसने एक फ्रस्ट्रेशन पैदा की पीएमएलएन के लिए। इसीलिए आपको याद होगा कि अब्दुल मालिक साहब जो हैं, जो साबिक वजीर आला बलूचिस्तान है, उन्होंने रायबंड में मरियम नवाज शरीफ से मुलाकात की थी। सो यहां से हमें यह पता चलता है कि दोनों पार्टीज बेसिकली परेशान थी और पीपल्स पार्टी ने एक ऑफेंसिव किया बलूचिस्तान में, और एक तो वो किया, दूसरा वो चाहते हैं कि उनको पंजाब से कुछ ना कुछ मिल जाए। और सही। नवाज शरीफ साहब यकीनन ये चाहते हैं और उन्होंने शायद कुछ हलकों को ये कहा भी है कि वहां से बात शुरू की जाए जहां से बात खत्म हुई थी। तो दोबारा नवाज शरीफ को या उनकी पार्टी में किसी शख्स को वजीर आजम बनाया जाए, ताकि ये बात की जा सके कि जिस तरह हमें हमें ये लेवल प्लेइंग फील्ड तब मंजूर है या हमें चाहिए। सो इस जाहिर सी बात है सिचुएशन में मौलाना जो है वो लेफ्ट आउट महसूस करते हैं, और जिस तरह अरसलान साहब ने भी कहा कि जी। इस तरह नहीं होना चाहिए था। लेकिन ये इतनी बड़ी पावर शेयरिंग है कि मौलाना क्योंकि ऑलरेडी केपी के अंदर बड़े परेशान है कि वहां पे पीटीआई का वोट उस तरह टूटा भी नहीं है,